पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की जांच पर संसदीय बोर्ड ने अपनी नाराजगी जताई है। बीजेपी सांसद भुवन चंद खंडूरी की अगुवाई वाले संसदीय बोर्ड ने पर्रिकर के काम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संसदीय बोर्ड के मुताबिक पठानकोट हमले के बाद जरूरी कदम नहीं उठाए गए। संसदीय बोर्ड ने कहा कि देश की सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। ये पूरी तरह से पठानकोट और उरी हमले के बाद उजागर हो गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके 6-7 महीनों के बाद भी उचित कार्रवाई के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। जनवरी 2016 में हुए पठानकोट हमले को लेकर संसदीय बोर्ड ने सरकार और जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया है। तो पठानकोट हमले के बाद भी हालात नहीं संभले हैं, ये ऑब्जर्वेशन है भुवन चंद खंडूरी का। काफी गंभीर इसको हम मान सकते हैं। उनका कहना है कि उचित कार्रवाई के लिए 6-7 महीने हो चुके हैं पठानकोट हमले को, उसके बाद भी कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए हैं। इस हमले को लेकर संसदीय बोर्ड ने सरकार और जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो घेरे में रक्षा मंत्री पठानकोट हमले की जांच में जिस तरह से सुस्ती बरती गई है, उस पर सवाल यहां पर उठाए हैं संसदीय बोर्ड, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की जांच की। तो क्या कुछ कहा है भुवन चंद खंडूरी ने? देखिए, देश में सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। यह बात पठानकोट और उरी हमले के बाद पूरी तरह से उजागर हो गई है। सबसे दुखद पहलू यह है कि इसके 6 से 7 महीनों के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इन हालातों को देखते हुए कमेटी मानती है कि रक्षा मंत्रालय इस मामले में गंभीर नहीं है और उसमें हालात को सुधारने की इच्छा शक्ति भी नहीं दिखती। तो पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय पर सवाल, ये कहते हुए कि इस मामले में रक्षा मंत्रालय गंभीर नहीं है और हालात को सुधारने की इच्छा शक्ति भी नहीं दिखती है। तो ये पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट है जिसकी अगुवाई भुवन चंद खंडूरी ने की है। पठानकोट में क्या कुछ हुआ था ये देखिए। 2 जनवरी को पठानकोट में आतंकवादियों के घुसने की खबर आई थी। सुबह 3:30 बजे 4 आतंकी एयरबेस स्टेशन में दाखिल हो गए थे। भारी मात्रा में असलहा और हथियार था इन आतंकवादियों के पास। सुरक्षा बलों ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। यह ऑपरेशन 3 जनवरी को खत्म हुआ। 4 AK-47, 32 AK मैगजीन, 3 पिस्टल, 7 पिस्टल की मैगजीन, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 40 हैंड ग्रेनेड इन आतंकवादियों के पास से बरामद हुए थे। काफी बड़ा हमला था ये और सुरक्षा में एक बड़ी सेंधमारी की कोशिश। NSG को शक था कि रिहायशी इलाके में 2 और आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। NSG ने डीजल का इस्तेमाल कर पूरी इमारत को जला दिया था। NIA को इमारत में आतंकियों का कोई सबूत नहीं मिला। फिर 18 सितंबर 2016 को आतंकी हमला हुआ उरी में। पठानकोट के बाद की स्थिति, सेना के एक बेस कैंप में आतंकी हमला हुआ। हमले में सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। यह भी एक बड़ा हमला था। 21 सितंबर को 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। जैश के 4 आतंकियों की मदद करने की बात मानी गई। NIA के पास दोनों के खिलाफ सबूत नहीं मिले। तो इसके बाद ही यह कमेटी बनाई गई थी जिसके ऊपर जांच का जिम्मा था और कमेटी का ऑब्जर्वेशन ये कि अभी तक भी कोई हालात नहीं सुधरे हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो